नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज लगातार तीसरे दिन मणिपुर के मुद्दे पर संसद में काम नहीं हुआ। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। राज्यसभा में तो इतना हंगामा हो गया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का संसद के बचे हुए सत्र से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चाहता है। ऑपोजिशन के लीडर्स का आरोप है कि मोदी की मंशा ठीक नहीं है, वो हर बड़े मुद्दे पर चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन इस बार मणिपुर के इशू पर प्रधानमंत्री को बयान देना ही होगा, यह लगातार विपक्ष की तरफ से मांग उठ रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी डिस्कशन होने नहीं देना चाहता। मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरह रोज संसद ठप हो रही है, सरकार उससे परेशान है। सरकार चाहती है कि सदन में काम हो। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बाकायदा बात की और संसद की कार्यवाही चलाने में उनसे सहयोग भी मांगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि संसद में चर्चा से कौन भाग रहा है, कौन सदन चलने नहीं देना चाहता है और कौन संसद चलने देना चाहता है, कौन संसद ठप करना चाहता है। इसी मुद्दे पर आज हम कुरुक्षेत्र में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुना देते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर वो संसद में क्या चाहते हैं। हम भी तैयार है, आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो। उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना, ये चलेगा। तो विपक्ष मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान पर लगातार अड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर डिस्कशन से डर रही है। इस आरोप का जवाब दिया होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि सरकार तो मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ही इस मसले पर चर्चा नहीं होने देना चाह रहा, सच सामने नहीं आने देना चाहता। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने विपक्ष को बहस की चुनौती भी दी और दूसरे मंत्री भी सामने आए। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब होम मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह कह चुके हैं कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्ष बहस से क्यों भाग रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। तो आइए कुरुक्षेत्र की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। लॉकेट चटर्जी सांसद हैं, बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ अलका लांबा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगा। अभी हमने सुनवाया जो कुछ होम मिनिस्टर ने आज सदन में कहा। उन्होंने कहा कि सरकार जो है दोनों ही सदनों में चर्चा चाहती है और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है देखिए मणिपुर का। और डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा आज अध्यक्ष हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बात की है। तो ऐसे में चर्चा से भाग क्यों रहा है विपक्ष? पंकज जी धन्यवाद। आपके दर्शकों के साथ 140 करोड़ के देश को, खासतौर से मणिपुर जो संसद में नजर गड़ाए बैठा हुआ है कि हमारे साथ न्याय होगा,
देश के गृह मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं। विपक्ष चर्चा चाहता है, अंतर यह है सत्ता पक्ष चर्चा 176 के तहत चाहता है, 176 नियम में। हम चाहते हैं चर्चा 267 267 नियम पर हो। क्या अंतर है दोनों में? 267 ये कहता है कि सारे काम स्थगित करिए, मणिपुर पर चर्चा करिए और दिन भर चर्चा करिए, और वहां पर जो हालात है उसकी सच्चाई प्रधानमंत्री जी इस चर्चा की शुरुआत करें और पूरी चर्चा में प्रधानमंत्री जी बैठे। ये कहते हैं जो 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है उसकी चर्चा सदन में 176 नियम के तहत होगी, जो सिर्फ 2.5 घंटे की चर्चा, कोई काम नहीं रुकेगा और 2.5 घंटे में सरकार अपनी बात कहेगी। प्रधानमंत्री जी का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। वो गृह मंत्री के उसमें अध्यक्षता में चर्चा हम नहीं चाहते, जो मणिपुर जाते हैं और मणिपुर की सच्चाई जो बेटियों के साथ हुआ, उन्हें नग्न करके सड़कों पर भीड़ दौड़ा कर सामूहिक बलात्कार किया, उसे दबाने का काम गृह मंत्री जी आपने किया है। वो स्मृति ईरानी जो आज कह रही है नियम 176 में चर्चा करेंगे, वो अभी तक मणिपुर गई नहीं है। और आप प्रधानमंत्री जी आते हैं पहले दिन सदन के लिए, लेकिन क्या होता है बाहर मीडिया से बात करते हैं। आपको भी पता है जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा हो तो बयान बाहर देने की आवश्यकता नहीं होती, सदन के भीतर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी सुमिति वो बात करते। पर आज तीसरा दिन था, प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेने की बजाय अलका जी देखिए, मैं इससे पहले कि लॉकेट जी के पास जाऊं, जरा मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए सिर्फ आप दो हमारे साथ मेहमान है, तो जरा थोड़ा थोड़ा समय बारी बारी से हम दोनों से बात करेंगे। और अब मैं जरा लॉकेट जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए एक खास क्लॉज का जिक्र कर रहे हैं कि उसके तहत बातचीत होनी चाहिए, और ये भी नहीं चाहते कि संसद में, चूंकि बाकी भी बहुत सारे मामले हैं लेकिन इस पे चूंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, इसलिए 2.5 घंटे केवल इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ये कांग्रेस चाहते क्या है? यानी कांग्रेस चर्चा चाहते हैं, हम लोग भी चर्चा चाहते हैं। गृह मंत्री जी आज दोनों सदनों में चर्चा देने के लिए तैयार है। स्मृति ईरानी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी बोल चुके हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मतलब सामने बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में सदन का अंदर में जो कैमरा है उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लोग मुंह से सामने टीवी में बोल रहे हैं चर्चा चाह रहे हैं, चर्चा चाह रहे हैं, लेकिन जब चर्चा करने के लिए जाते हैं तब ये लोग भाग जाते हैं। चाहते क्या ये लोग? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या चाहते, कहां से कहां तक लेके जाना चाहती है। ये मणिपुर का इशू जो है ये बहुत संवेदनशील इशू है, इसको लेकर हम सब लोग चर्चा चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं। जब चर्चा शुरू होने के लिए बोलते हैं तब आप लोग भाग जाते हैं। ये कैसा हो रहा है? ये क्या राजनीति है? इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं, पर मणिपुर का चर्चा जब होगा तो पश्चिम बंगाल का भी चर्चा होना चाहिए, राजस्थान का भी चर्चा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का भी चर्चा होना चाहिए, देश का बेटिया का जहां पे भी जो भी हो रहा है उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। ठीक है अलका जी, अब जरा जवाब दीजिए। देखिए जो संबंधित मंत्री हैं, होम मिनिस्टर जो हैं, वो चर्चा के लिए तैयार है। दोनों सदनों में उन्होंने ये बात कही कि मैं दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है। आपने प्राइम मिनिस्टर की रट लगा रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी आज बोला कि 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं प्रधानमंत्री, सदन के बाहर बयान दे सकते हैं, तो अंदर क्यों नहीं देते? अरे भाई पहले जो संबंधित मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं देश के, वो चर्चा के लिए तैयार है, तो एतराज क्या है इस बात पर? चर्चा से तो आप भाग रहे हैं। पंकज जी, मैं सांसद नहीं हूं, ना कभी रही हूं। लॉकेट चटर्जी सांसद हैं, मुझसे बेहतर नियमों को वो जानती हैं। मामला यही तो अटका हुआ है कि ये कहते हैं 176 में चर्चा होगी, 2.5 घंटे में चर्चा होगी, प्रधानमंत्री का होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता है, सिर्फ हम नाम मात्र की चर्चा करेंगे, भाग लेंगे। मैं सांसद से पूछना चाहती हूं, आप 267 नियम के तहत चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? उस चर्चा में यह होगा कि सारे काम रोककर मणिपुर पे चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी, वोटिंग तक हो सकती है, ताकि चर्चा में जो सुझाव आए उसे लागू भी किया जाए। लेकिन ये नहीं चाहते कि कोई वोटिंग हो, कोई सुझाव आए और उन्हें लागू की बात हो, और व्यापक चर्चा में भाजपा की सरकार बेनकाब होगी, क्योंकि उन्होंने मणिपुर को आरएसएस ने अपनी राजनीति का प्रयोगशाला बना दिया है। मणिपुर को प्रयोगशाला बना दिया। इनके प्रयोग आरएसएस बीजेपी के फेल हो रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, 2.5 महीने से जलते मणिपुर पर। प्रधानमंत्री जी के लिए अगर सदन का सत्र जरूरी नहीं है, मणिपुर पे चर्चा में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस समय जरूरी
है क्या? हम देख रहे हैं वो अपने घर में अपने सांसदों के परिवार और बच्चों को बुला रहे हैं, बुलाइए, उन्हें चॉकलेट दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर के राहत कैंपों में भी मासूम बच्चे घर बात छोड़कर जख्मी पड़े, उन बच्चों को आपने लॉकेट चॉकलेट जी तो की नहीं, पूरी बात नहीं जाकर सुनी। एक बार उन्होंने तो देख जिक्र किया लीजिए। छत्तीसगढ़ का भी, उन्होंने जिक्र किया राजस्थान का भी, उन्होंने जिक्र किया पश्चिम बंगाल का भी। बहुत अच्छा, ये चर्चा कब पहले होगी? तो आप ठीक पंकज कर जी, लीजिए, जब अलका नियम जी, 267 में सारे पहले काम छोड़कर बिहार की चर्चा होगी, तब मणिपुर के साथ साथ बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चर्चा हो जाएगी। हम भी तो यही कह रहे हैं। तो फिर लेकिन अब जब प्रधानमंत्री की नियम रट क्यों लगा के रखी है 176 पे विपक्ष ने? चर्चा करेंगे, ढाई घंटे प्रधानमंत्री पहले- प्रधानमंत्री की रट क्यों लगा के रखी है विपक्ष ने, अलका जी? नहीं, क्यों? आप मुझे पहले बताइए, अलका जी, जो प्रदेश का आप ठीक प्रधानमंत्री कीजिए साइकिल की कि प्राचीर आप पे खड़े होकर मणिपुर का बेटी चर्चा बचाओ, चाहिए, बेटी नहीं बचाओ तो की बात मणिपुर करेंगे। और मणिपुर में जाकर डबल इंजन की सरकार मारेंगे, उन्हें डबल इंजन की बोलने सरकार तो मिल दीजिए। जाएगी और वो मणिपुर को चलते हुए तमाशबीन बोलने बनकर तो देखते दीजिए। रहेंगे। उन्हीं के विधायक ने कहा है, प्रधानमंत्री जी से मैंने समय मांगा, बीजेपी के विधायक दिल्ली आकर बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी अपने बीजेपी के मणिपुर के विधायकों से नहीं मिले, वो फ्रांस और अमेरिका चले जाते हैं। आज दुख की बात बात नहीं है कि करने यूरोपियन देंगे यूनियन ये। हो, ब्रिटेन की संसद, अमेरिका हमारे मणिपुर पे चर्चा कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर की इस चर्चा से, नियम 267 के तहत चर्चा से भाग लॉकेट रहे जी हैं। जवाब दीजिए, सदन लॉकेट चल जी रहा है, जवाब वो दीजिए। सदन में नहीं आना चाहते। ठीक है अलका जी, जरा लॉकेट जी को सुन लीजिए। लॉकेट जी जवाब दीजिए। अलका जी आप पहले बोलिए, आप मणिपुर चाहिए, मणिपुर का चर्चा चाहिए या मोदी जी? पहले ठीक कर लीजिए, मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए आप बहुत बोल रहे हैं। अब मणिपुर और मोदी कौन सा फर्स्ट आप बीच में मत बोलिए। अब फर्स्ट बोले आप ठीक कर लीजिए, क्या चाहिए, मणिपुर चाहिए या मोदी जी, कौन सा चाहिए, क्या चाहिए आपको, पहले ठीक कीजिए। सेकंड तो है कि मैं आप सदन में नहीं, अलका जी देखिए, अलका जी एक मिनट अलका जी सुनिए, मेरी बात सुनिए जरा। अलका जी देखिए, आप पहले लॉकेट जी को जवाब देने दीजिए ना। अगर आप लगातार बोलती रहेंगी तो एक दूसरे की बात समझने में दिक्कत होगी, दर्शकों को भी आपको सुनना है, तो जरा बारी बारी से लॉकेट जी जवाब दीजिए। बाद में बोलना, अभी आपसे सीधे सीधे अलका जी सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी या तो मणिपुर, उनको ठीक करना चाहिए और मणिपुर। ठीक है लॉकेट जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी या मणिपुर चाहिए, मोदी जी और मणिपुर चाहिए। सेकेंड आप ठीक कर लीजिए। आप बोल रहे कि लॉकेट जी सांसद है, आप नहीं है। मैं सांसद हूं, सबसे पहले मैं महिला हूं, ठीक है। मैं संसद में नियमों का चक्कर में नहीं जाती हूँ, पहले जाती हूँ महिला के लिए हुआ है, मणिपुर में हुआ है, पश्चिम बंगाल के लिए हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। हम चाहते हैं ये सब नियम छोड़ो, मैं महिला के ऊपर चर्चा होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं। नियमों के चक्कर में आप लोग जा रहे हैं, पहले तो आप चर्चा चाहते थे, चर्चा हम लोग भी चाह रहे हैं, अभी बोले ये नियम में चर्चा करना चाहिए। कोई लोग आपका 276 में चर्चा करना चाहते हैं, कोई लोग आपका 176 में चर्चा करना चाहते हैं, तो नियमों के चक्कर में आप लोग रख गया, क्योंकि आप लोगों को चर्चा एक्चुअली नहीं करना चाहिए। अलका जी देखिए, साफ ये बोल दिया है लॉकेट जी ने कि ये जो रूल्स की बात है वो सिर्फ बहाना है, चर्चा से दरअसल आप भागना चाह रहे हैं, विपक्ष भागना चाह रहा है। जवाब दीजिए। पंकज जी, आप अगर ये चर्चा चला रहे हैं ना टीवी डिबेट में भी, इसके भी कुछ नियम तय कर दिए कि वो बोल रही होंगी तो मुझे नहीं बोलना है और उनके सवाल का जवाब, नियम आपने अभी तय किया और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। देश की संसद नियमों से चलेगी, देश की संसद संविधान से चलेगी, और आज ये उस नियम से डर गए हैं, इसलिए कह रहे हैं नियम की बात मत करिए, नियम के बिना ही चर्चा करने दीजिए। तो वो चर्चा तो बाहर हो रही है ना, लेकिन नतीजे क्या निकले? मणिपुर जल रहा है। ये अब चटर्जी कह रही है मणिपुर चाहिए या पीएम चाहिए। अरे मणिपुर को अपना प्रधानमंत्री मणिपुर की धरती पर चाहिए, उन राहत कैंपों में चाहिए जहां पर जिन लोगों से जो घायल है उनसे कहा था डबल इंजन की सरकार दो, 25 साल तक मणिपुर बदल जाएगा। मणिपुर के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ, उन्होंने डबल इंजन की सरकार दी, बदले में उसी सरकार के विधायक कहते हैं प्रधानमंत्री जी के पास मिलने का समय नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को बेटियों के साथ दुड़ा के नंगा करके सामूहिक बलात्कार होता है, पुलिस के घेराव में पुलिस उन्हें छोड़ देती है भीड़ के ऊपर। मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक मामला नहीं, ऐसे हजारों मामले हैं सामूहिक बलात्कारों के, दौड़ाने के, नंगे करने के, और महिला राज्यपाल रोकर कहती है उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ी हिंसा नहीं देखी, ऊपर तक लिख कर दे चुकी है, सुनवाई नहीं है। महिला आयोग की अध्यक्ष कहती है हम भी लव लेटर लिखते रहे, कोई सुनवाई। इन सबके बावजूद आप चाहते हैं मणिपुर को सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें हैं 24 में, आपको फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप उस पर चर्चा नहीं चाहेंगी। प्रधानमंत्री जी को कहिए इतने असंवेदनशील मत बनिए। जिन बेटी बचाओ की आप बात कर रहे थे, वो बेटियां आज मणिपुर में सड़क पर भीड़ द्वारा, मॉब द्वारा दौड़ाई गई, सामूहिक बलात्कार करती हुई, और वहां पर जो शव है ना घरों में जले हुए,
आज मैं नहीं कह रही, बाबू वर्गीस जी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कुत्ते नोच नोच के शवों को खा रहे हैं और ये अपने आरएसएस की चलिए प्रयोगशाला अलका जी बनाकर आपने दो अपनी बात कह समुदाय ली, को अलका जी आपने अपनी मरवा बात रहे कह ली। हैं। और लॉकेट जी आपको लगता है कि धन्यवाद। बेहद इतना संवेदनशील ये मुद्दा है मणिपुर का जी, तो आपको लगता है ये थोड़ी सी बहुत देरी हुई है? संवेदनशील है मणिपुर का जो वीडियो आए हैं, मणिपुर का जो चर्चा है, बहुत अच्छा शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं अलका जी, लेकिन व्हाई नॉट राजस्थान, व्हाई नॉट छत्तीसगढ़, व्हाई नॉट पश्चिम बंगाल? राजस्थान के जो पूर्व मंत्री था राजेंद्र जी, उन्होंने महिला के बारे में चर्चा किया, उनका इसलिए रोक दिया है बाहर में क्योंकि महिला के विषय को लेकर राजस्थान सरकार में उन्होंने चर्चा करना चाहते हैं। तो आपका राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है, उसको वो धक्का मार के बाहर कर रहा है, ये आप नियम का बात बोल रहे हैं। ये आप राजस्थान में जहां पे अपने जगह में आप नियम नहीं दिखा रहे हैं, आपको आप पार्लियामेंट का नियम का बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में एक घंटे में 1.5 करोड़ रुपया ऑलरेडी जा रहा है और विपक्ष पूरा एकदम कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। जब भी शुरू होते हैं स्पीकर जी, जब शुरू करते हैं वो लोग आके सामने आके विक्षोभ प्रदर्शन करते हैं। इसमें क्या संविधान में जो 1.5 करोड़ रुपया पर आवर जाते हैं इसका कुछ नहीं है, ये सरकार का पैसा नहीं है, सरकार का नियम के बारे में आप बोल रहे हैं। और चर्चा होना चाहिए, व्हाई नॉट राजस्थान, व्हाई नॉट छत्तीसगढ़? ठीक है, देखिए अलका जी मणिपुर का मामला बहुत सेंसिटिव है, लेकिन राजस्थान भी हमारे देश का ही हिस्सा है। राजेंद्र गुड़ा आज इंडिया टीवी पे थे और उन्होंने अपना दर्द बयां किया। वो कह रहे थे कि पहले तो मुझे रसगुल्ले खिलाए गए और अब मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, मुझ पे लात घूंसे बरसाए गए। एक लाल डायरी लेकर भी वो आए थे। तो ये राजस्थान भी तो इसी देश का हिस्सा है ना। सबसे पहले तो मुझे दुख हो रहा है एक महिला सांसद होने के नाते इतनी असंवेदनशील है, पूरी ताकत झोंक दी कि मणिपुर पर जवाबदेही से प्रधानमंत्री भाजपा को बचा जाए और चर्चा मणिपुर से हटाकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पे ले जाए। किसने रोका है? महिला सांसद है ना, बंगाल से आती है ना, 267 नियम के तहत। आप ही क्यों नहीं मांग करती बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर दिन भर चर्चा हो, सारे काम रोकिए प्रधानमंत्री जी। आप भी ये चर्चा नहीं कर रही क्योंकि आप बेनकाब हो जाती। राजस्थान जिसकी ये बात कर रही है, इन्हें भूलना नहीं चाहिए, उस राजस्थान से 25 के 25 सांसद भाजपा के हैं। उन्होंने भी कभी आज तक मांग नहीं की कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, छत्तीसगढ़ में लगना चाहिए, कभी मांग नहीं की। इन्होंने कभी मांग नहीं की मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे। इनके राज्यपाल वहां दोनों राज्यों में बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ पर जो है अहिंसा हो रही है। आपसे जो सवाल मैंने पूछा अलका जी, जरा उसका तो जवाब दे दीजिए। राजेंद्र गुड़ा जी ने जो कहा है कि राजस्थान नंबर 1 है जहां तक महिलाओं के साथ अपराधों की बात है, और ये उन्होंने इंडिया टीवी पर आज अब से कुछ देर पहले बात की है। वो तो आज एक लाल डायरी लेकर आए थे। वहां जो राजेंद्र गुड़ा के साथ किया है, वहां तो आपकी सरकार है ना प्रदेश में। एक सेकेंड, आ रही हूं। मैं तो कह रही हूँ ना, हम चर्चा से भाग कहा रहे हैं, चर्चा तो करवाइए। लेकिन फिर दुख होता है कि महिला सांसद कहती है 1.5 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। अरे वहां पर महिलाओं की, बेटियों की अस्मिता नंगा करके, दौड़ा कर सामूहिक बलात्कार किया। इन्हें 1.5 करोड़ रुपए की चिंता है। तब चिंता नहीं थी, तब 10 लाख का सूट प्रधानमंत्री पहन के विदेशी 8,500 करोड़ के जहाज में जाते हैं, 25,000 करोड़ के नए संसद में, संसद अलका जी विषय पे रहिए। देखिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा अभी आप जो विषय है उस पे रहिए ना। आप पहले जरा राजस्थान पे जवाब दे दीजिए। अब उन्होंने राजस्थान का सवाल उठाया है, वो भी तो देश का ही स्टेट है ना। आ रही हूँ। राजस्थान, पंकज जी, लोगों से आपसे कहूंगी, माफी चाहूंगी, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए। जिस राजेंद्र की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने मां सीता का अभी अपमान किया और बोला रावण और राम का दिल तो आना था क्योंकि सीता बहुत सुंदर थी, तो उनकी गलती नहीं थी। ये इसी राजेंद्र ने कहा था और यही भाजपा इस्तीफा मांग रही थी जो अर्जुन के समर्थन पे। दूसरा वीडियो मैंने डाला है इसी राजेंद्र का, जो कह रहे हैं ये लाल डेयरी में गृह मंत्री, जब राजस्थान की सरकार गिरानी थी, यही गृह मंत्री इसी राजेंद्र को, जो बीएसपी के विधायक थे, हैं अभी, हमें समर्थन देने बाद में आए क्योंकि इन्हें गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने हेलीकॉप्टर और नोटों का लालच दिया था राजस्थान की सरकार को असंवैधानिक लोकतांत्रिक तरीकों से गिराने के लिए। इसी राजेंद्र का वीडियो है। सो आज अगर ये बात कर रहे महिला सुरक्षा नहीं है, मैं तो फिर कह रही हूं, एक विधायक के दम पर क्यों आपके 25 सांसद और जो विधायक हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, महिला पूर्व मुख्यमंत्री, एक मांग दिखा दीजिए उनकी कि वो ये कह रही हो सदन में खड़े होकर,
उनकी और अमित शाह जी की लड़ाई इस स्तर पर है कि उन्होंने, वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा होना, उस सरकार को बचाना चुना जो सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में अब 500 का सिलेंडर दे रही है और महिलाओं में सबसे ज्यादा अत्याचार में फांसी की सजाएं अगर किसी राज्य में हुई है, गर्व होता है। बलात्कारियों को बचाने का काम भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। इनके नेता बलात्कार में, यौन शोषण में, ब्रजभूषण हो, कुलदीप सेंगर हो, ये सब शामिल हैं और वही हमारी सरकार में फांसी की सजाएं हो रही हैं। आप जिस राजस्थान के मामले की बात कर रही हैं, सांसद महोदया को बोलिएगा, तो बताइए ना देश को कौन सा मामला आप राजस्थान का उठा रही हैं। वो जोधपुर का मामला जिसमें नाबालिग दलित बेटी का बलात्कार करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। 24 घंटे में एफआईआर हुई, आपके तीनों कार्यकर्ता पकड़े गए। मांग करिए उन्हें फांसी की सजा दे अशोक गहलोत सरकार। जरा मांग जवाब करेंगी? लॉकेट जी जरा जवाब दीजिए, बारी बारी से जरा, अलका जी बारी बारी आप बोल सकते से। हैं लॉकेट जी जरा जवाब दीजिए। अब राजस्थान पर उन्होंने बहुत सारी बातें जो कही। महिला के बच्चों के साथ महिला का जो जला के हत्या कर दिया था, क्या वो राजस्थान का नहीं है? क्या आप बोल सकते हैं कि राजस्थान में महिला का ऊपर कुछ नहीं होता है? आप जैसे बोल रहे हैं कि सब राजस्थान सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। पश्चिम बंगाल का अगर बात करेंगे, आप क्यों चुप है? आपका कांग्रेस सरकार क्यों चुप है? मैं पश्चिम बंगाल से आती हूं। 2012 से आप देखेंगे एक के बाद एक लगातार संतरास चल रहे, महिला के ऊपर अत्याचार चल रहे, गैंगरेप चल रहे, हत्या हो रहा है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, कोई भी अभी तक गिरफ्तार नहीं होता है, कोई भी वीडियो सामने आते हैं, कोई भी वीडियो सामने नहीं आता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों प्रियंका गांधी चुप है? क्यों सोनिया गांधी चुप है? क्यों राहुल गांधी चुप है? आप लोग क्यों चुप है? पश्चिम बंगाल के लिए क्यों चुप है? राजस्थान के लिए जब बोलना चाहते हैं तो आप पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बोलते हैं, पूर्व सांसद लोगों का नाम बोलते हैं। आपका सरकार क्या कर रहा है? आपका सरकार क्यों उसको अभी अमित शाह जी का किसका आप गृह मंत्री जी का नाम ले रहे हैं? अभी वो जब महिला बिल्कुल, तो अलका जी जो सवाल उठा रही हैं, जो लॉकेट जी सवाल उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्यों चुप है, इस पे मैं आपका जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुरुक्षेत्र में हमारी ये बहस जारी है। कुरुक्षेत्र में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि लगातार तीसरा दिन हो गया, मणिपुर को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों ही सदन जो है एक बार से फिर से स्थगित हो गए कल तक के लिए। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, लॉकेट चटर्जी सांसद हैं बीजेपी की और अलका लांबा प्रवक्ता है कांग्रेस की। ब्रेक से पहले अलका जी जो बात कर रही थी, लॉकेट जी, वो ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में आप यानी कांग्रेस खामोश क्यों है? कोई खामोश नहीं है और भाजपा, मैं फिर कह रही हूँ, बंगाल में किसी कीमत पे भी सत्ता हासिल करने के लिए आपने विधानसभा चुनाव में हिंसा देखी। भाजपा किस स्तर पर वहां पर सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए हिंसा कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर शारदा स्कैम के गंभीर आरोपों के बाद खरीद कर अपनी पार्टी में लाती है। अब नगर निगम के चुनावों में जो कुछ भी हुआ, मैं कहती हूँ महिला सांसद है ना, ले जाइए ना प्रधानमंत्री जी को। मणिपुर जाने से प्रधानमंत्री जी घबरा रहे हैं, है ना, मणिपुर के नहीं जाने की दम रखते। बंगाल में देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ के नारे के तहत क्यों नहीं जा रहे हैं? वो राजस्थान जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। क्यों? वहां चुनाव है। प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं जहां चुनाव है, लेकिन जहां चुनाव नहीं है, जो जल रहा है, चाहे वो बंगाल हो, मैं साफ कह रही हूँ। लॉकेट जी, कहीं आपको लगता है कि असेस करने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से थोड़ी चूक हुई है? 70 दिन तक इतना कुछ होता रहा, ये इतनी पुरानी घटना है, मई महीने की घटना है। गृह मंत्री खुद वहां 4-5 दिन रहे थे। आप देखिए पहले तो अलका जी जो बोल रहे थे कि हम लोग चर्चा नहीं चाहते हैं मणिपुर के बारे में, जैसे चर्चा आप लोग चाहते हैं। हम लोग भी, आप बोल रहे थे, हम लोग भी बंगाल के बारे में चर्चा के लिए नोटिस भी दिया था। हम भी बंगाल के बारे में चर्चा के लिए नोटिस दिया था। हम भी, आप लोग नहीं करने देते हैं। हम लोग जब उठाते हैं आप लोग नहीं करने देते। हम लोग भी 377 में चर्चा पार्लियामेंट में ऑलरेडी सदन में दे चुके हैं। और आप बोल रहे हैं कि इतना दिनों बाद का बात बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार आप पंचायत चुनाव का बात कर रहे हैं, 21 के इलेक्शन का बात कर रहे हैं, आप पोस्ट पोल वायलेंस का बात कीजिए, पंचायत चुनाव का बात कीजिए। आज परसों मुर्शिदाबाद में एक महिला को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट दिया, अभी वो कांग्रेस में है, उसको मतलब अत्याचार करके, उसको पिटा के, मार के, उसको विवस्त्र करके, उसका ऐसा मतलब
मैंने फालतू उसके साथ काम किया है। मुर्शिदाबाद में, बीरभूम में आप देखेंगे 62 इयर्स एक जो वृद्धा है, महिला है, उसको बलात्कार करके, गैंग रेप करके उसको गोली कर दिया है। अब देखिए 7 तारीख रात में नल्हाटी जो बीरभूम में है, वहां पे 28 इयर्स का एक महिला के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसको फांसी लगा के हत्या कर दिया है। अगर आप बात बोलेंगे, बहुत सारा ऐसा कुछ है। महिला का बात कीजिए, यहाँ पे चर्चा महिला के लिए हो रहा है। अगर आप पूरा बात करेंगे तो आज रात ही खत्म हो जाएगा। इतने सारा पश्चिम बंगाल का केसेस है, इश्यूज है, तो महिला के बारे में जब चर्चा हो रहा है तो बंगाल के बारे में क्यों नहीं चर्चा होगा? बिल्कुल, यहाँ के बिल्कुल। और अलका जी, अगर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, देखिए राजस्थान में गहलोत जी के मंत्री के एक बेटे पर भी रेप का आरोप है और वो एफआईआर तक दर्ज नहीं, वो एफआईआर दिल्ली में आकर दर्ज हुई। तो देखिए ये तो सवाल उठेगा ही ना राजस्थान को लेकर, चूंकि वहां आपकी सरकार है। पंकज जी, आसाराम जिनके साथ नाचना गाना गलबैया प्रधानमंत्री करते हुए तस्वीरें दिखती थी ना, उस नाबालिग बेटी के जो बलात्कार के थे, जो थी पीड़िता, उसकी भी दिल्ली में 0 एफआईआर हुई थी। वसुंधरा राजे सरकार थी और आज वही आसाराम सलाखों के पीछे है। भाजपा की सांसद को बताइएगा, 7वीं बार राम रहीम को बलात्कार हत्या में 20 साल की जिसे सजा है, उसे 7वीं बार पैरोल पर बाहर लाने का काम आपकी राज्य हरियाणा की सरकार कर रही है। ठीक है या गलत है? अब मैं इतनी हेल्पलेस सांसद जब भी मैं राजस्थान की बात करता हूं अलका जी, आप कहीं और ले जाती हैं। जब भी मैं राजस्थान की बात करता हूं, आप कहीं और ले जाती हैं। उसका जवाब दीजिए ना, क्या वहां उस महिला को न्याय नहीं मिलना चाहिए राजस्थान में? नहीं, एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। बीजेपी शासित प्रदेशों में जो महिलाएं वो अलग हो गई, जो कांग्रेस शासित प्रदेशों में महिलाएं वो अलग हो गई क्या? नहीं हो गई, बिल्कुल नहीं हो गई। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मेरी बात को पूरा करने दीजिए, वरना बात का बतंगड़ बनता है। मैंने इतनी हेल्पलेस महिला सांसद नहीं देखी जिसकी देश में सरकार हो और वो बंगाल के आंकड़े लेकर रो रही हो। बेहतर होगा इस्तीफा दे दे लोकसभा से, बंगाल का विधानसभा का चुनाव लड़े और ये आंकड़े वहां बताएं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये दिखा रही है, मैंने भी लिख कर दिया, बंगाल पे चर्चा चाहती हूँ। कौन चर्चा नहीं होने दे रहा? आपके खुद स्पीकर नहीं चर्चा होने दे रहे। खुद सांसद कहती है यहाँ पर दिन भर क्या, रात भर भी चर्चा करोगे खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रही है सांसद, यहाँ दिन भर भी चर्चा करोगे खत्म नहीं होगी। और उसी चर्चा को आप 2.5 घंटे में नियम 176 के तहत खत्म कर देना चाहते हैं। चर्चा तो विपक्ष में करने नहीं दे रहे, चर्चा तो हम सब विषय में करना चाहते हैं। चर्चा मणिपुर के विषय में करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के विषय में करना चाहते हैं, राजस्थान के विषय में करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में करना चाहते हैं। हम लोग नोटिस भी दे चुके हैं इंडिया का, पूरा कंट्री का, सब देशों में जहाँ पे बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो इश्यूज हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा चाहते हैं। लेकिन आप लोग चर्चा नहीं चाहते हैं, बोल रहे स्पीकर चर्चा नहीं करने देते हैं। गृह मंत्री जी खुद आया, दोनों सदन में चर्चा करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन आप लोग बार बार कौन आते हैं सीट छोड़कर? कौन आते हैं सामने? सीट छोड़कर जब शुरू होते हैं तो कौन आके सामने आ जाते हैं? कौन विक्षोभ प्रदर्शन करते हैं? आप टीवी नहीं देखते हैं, सब लोग देखते हैं, सब लोग सांसद टीवी देख रहे हैं। कौन सा लोग सामने आ रहे हैं देख रहे हैं। हम लोग का क्वेश्चन आंसर चल रहा है, जब चर्चा के विषय आते हैं कुछ भी नहीं होने देते हैं। 1 मिनट में हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पीड़ित परिवारों से और बेटियों से आएंगे ये शुक्र और वीरवार शुक्रवार को सत्र चला, शनि एतवार की छुट्टी हुई, सांसद बोधगया जी छुट्टी मनाने के लिए चली गई। मैंने आमंत्रित करती हूँ अगले शनि एतवार को घर मत जाइएगा छुट्टी मनाने। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में विपक्ष क्यों रोक रहे हैं? पार्लियामेंट में विपक्ष क्यों चर्चा नहीं चाहते हैं? पार्लियामेंट में सांसद लोग क्यों चर्चा नहीं चाहते हैं? विपक्ष लोग, आप बात का जवाब नहीं दे रहे। अलका जी एक मिनट, लॉकेट जी जवाब नहीं दे रहे। 1 मिनट अलका जी सुनिए जरा, मेरा सवाल सुन लीजिए। अलका जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं, प्रियंका जी और राहुल जी उस पर खामोश रहते हैं। क्यों ऐसा? मेरी बात सुनिए, खामोश तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर भी हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं। आपने विपक्ष ने सिर्फ प्रधानमंत्री की रट लगा रखी है। आप ये देखिए, देश के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो आपके अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। आपने प्रधानमंत्री की रट लगा रखी है। भाई संबंधित मंत्री तो होम मिनिस्टर है ना, मणिपुर में जो हालात है उस पर आंसरेबल है वो, तो उनको क्यों नहीं, वो जब चर्चा के लिए तैयार है आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं?
नहीं, आप पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते। जब राहुल गांधी मणिपुर गए थे ना, इन्होंने पूछा था, वो तो सांसद नहीं रहे, हमने तो उनकी सदस्यता छीन ली है। किस हैसियत से मणिपुर जा रहे हैं? और आज उस राहुल गांधी से पूछ रहे हैं और उस प्रियंका गांधी से, पश्चिम बंगाल के लिए राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? समर्पित सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलते हैं पश्चिम बंगाल के लिए? कि वो क्यों नहीं बोलते हैं? अरे जब देख अलका जी, मौन हो अलका जी, मेरा बात सुन लीजिए थोड़ा। आप बात नहीं सुनेंगे तो कैसे बात करेंगे? क्यों नहीं सोनिया गांधी जी क्यों नहीं पश्चिम बंगाल के लिए बोल रहे हैं? राहुल गांधी क्यों पश्चिम बंगाल के लिए बोल रहे हैं? सिर्फ मणिपुर के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी का सरकार है इसलिए बोल रहे हैं। बाकी जगह में आप लोगों का सरकार है, कोई जगह में कांग्रेस का सरकार है, कोई जगह में टीएमसी का सरकार है, इसलिए ना आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ में गठबंधन हुआ है। अलका जी देखिए, लॉकेट जी को आपने सुना नहीं, दोनों इकट्ठे बोलेंगे तो एक दूसरे की बात नहीं सुनाई देगी आपको। अलका जी जरा मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। लॉकेट जी ने बोला चूंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है इसलिए आप बोल रहे हैं, राजस्थान में आप खामोश है, कुछ नहीं बोल रही, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी आप कुछ नहीं बोल रही क्योंकि वो इंडिया जो है अब वो एक दल बन गया पूरा यूनाइटेड, तो इस वजह से आप शायद नहीं बोल रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। 19 घंटे पहले, सदन की शुरुआत से पहले, संसद के सत्र शुरू, मानसून सत्र शुरू होने से 19 घंटे पहले वो वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी को जो वीडियो के वायरल कैसे हो गया इस पे सवाल उठा रही है। वीडियो में जो सच्चाई दिख रही है उससे प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो वीडियो वायरल हुआ वो असली है, नकली है, वो असली है। वो सच है या झूठ है, वो सच है। वो इन्हें बेनकाब करने वाला है। और सच ये कि गृह मंत्री वहां पर जाते हैं। वीडियो नहीं है अलका जी, जहाँ पे वीडियो नहीं है महिला का एफआईआर भी कर नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे वीडियो नहीं है उसके बारे में क्या सोचेंगे? उसके बारे में आपका क्या सोच है? जहाँ पे वीडियो वायरल नहीं होते हैं तो क्या सोचेंगे आप? उन्होंने पूरे देश को विश्व के पटल पर अलका जी एक बार तो बोल दीजिए। सुरक्षा के नाम पर अलका जी पश्चिम बंगाल के लिए तो 2 शब्द बोल दीजिए। चर्चा हो रही है कि जिसे हम भारत माता कहते हैं, पश्चिम बंगाल के लिए तो 2 शब्द बोल दीजिए। और उस माँ का आंचल पे, दामन पे हाथ डालने वाले कोई और नहीं, भाजपाई हैं। दोबारा नाम अलका जी, अच्छा एक मिनट, अलका जी, अलका जी आप बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर्स दीजिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। आप सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें कब बोलना है, अंदर बोलना है, बाहर बोलना है, ये आप तो तय नहीं करेंगे ना। होम मिनिस्टर जो संबंधित मंत्री हैं वो चर्चा के लिए तैयार हैं, चर्चा हो जाने दीजिए, मणिपुर पे भी हो जाने दीजिए, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह पे हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप बोलिए पश्चिम बंगाल के लिए चर्चा होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल के लिए तो चर्चा होना चाहिए, राजस्थान के लिए चर्चा होना चाहिए। आप सिर्फ मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी क्यों चुप है? अजीत चौधरी जी को बोलिए, सोनिया गांधी जी को दिखाएंगे क्या चल रहा है उनका जगह में। क्या बोलेंगे क्या नहीं आप तय करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? ये 140 करोड़ की जनता जिन्होंने वोट देकर संवैधानिक पद पर बिठाया, क्या विदेशी दौरे? आपको मणिपुर का चर्चा नहीं चाहिए, आपको मोदी जी, बस मोदी जी, मणिपुर का चर्चा आप लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं है। अलका जी, आप देखिए, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। अलका जी जरा एक मिनट, पूरे देश आपको सुन रहा है इस वक्त, जरा जवाब दीजिए ना। प्रधानमंत्री का रट्टा लगा लिया आपने नाम का, वो कितनी देर बोलेंगे, सदन के अंदर कितना बोलेंगे, किस क्लॉज के तहत बोलेंगे, वो आप तो तय करेंगे नहीं। चर्चा के लिए तैयार है सरकार, लगातार तमाम बड़े मंत्री जो है वो ये बात कह रहे हैं कि आइए, आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? जवाब दीजिए इसका, सिर्फ इसका जवाब दीजिए। आपको क्या चाहिए? प्रधानमंत्री का चर्चा चाहिए या मोदी जी, कौन सा चाहिए? राज्यों में चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री बनकर बोलते रहे, मणिपुर को जलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री को तय करना है ना, वो सदन में आए, वो सदन में। और राजस्थान में क्या हो रहा है, और राजस्थान में क्या हो रहा है? जो मंत्री आवाज उठा रहा है उसको, उसके साथ आप क्या सुलूक कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? राजेंद्र गुड़ा, क्या जवाब है उसका? आपने राजेंद्र गौड़ा को प्रधानमंत्री के स्तर पर लाकर रख दिया है। हमने नहीं लाया, आप जवाब दीजिए। देखिए स्टेट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, राजस्थान पे जवाब दीजिए ना। लॉकेट जी शुरुआत से बोल रही हैं, लॉकेट जी शुरुआत से बोल रही है, राजेंद्र गौड़ा पे जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान जो है महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं उसमें देश में टॉप पे है, उसका क्या जवाब है? पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। लॉकेट जी जरा सुन लेते हैं क्या कह रही है अलका जी। अलका जी एक मिनट, राजस्थान पे बात कीजिए और पश्चिम बंगाल पे बात कीजिए। वो कह रही है वहां तो महिला मुख्यमंत्री हैं।
बैठी। जवाब दीजिए। वहां पे तो अलका जी, वहां पे महिला मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल में। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, सोनिया जी नहीं बोल रही, प्रियंका जी नहीं बोल रहे, राहुल जी नहीं बोल रहे। और बंगाल में बैठ जाइए, आपको बंगाल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर बंगाल के हालत इतने बद से बदतर है, आप एक महिला सांसद है, आप बंगाल छोड़ के दिल्ली आकर बैठ रही हैं, और जब 2 दिन की छुट्टी होती है आप छुट्टी पर चली जाती है, फिर आप राजस्थान छत्तीसगढ़ हम बुलाते हैं तो आप आती नहीं है। तो इतनी बंगाल की स्थिति अगर बदतर है, आप हेल्पलेस हैं, तो मोदी जी को कहिए मैं संसद सदस्य से इस्तीफा देकर विधानसभा लड़कर बंगाल की जमीन पर रहना चाहती हूँ, मुझे बंगाल से बाहर नहीं जाना, क्योंकि बंगाल के हालात बदतर हैं। ये आप भी जानती हैं कि मैं मोदी बंगाल जी के लिए नहीं राजनीति बोला, का- आपको बोला। आप बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं? आप बंगाल के नहीं, बारे नहीं, में क्या बंगाल सोचते हैं? मोदी जी क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी? राजधानी मेरा से अपना आपके- मेरा नहीं, जो दायित्व है मैं कर रही हूँ। मेरा जो एज ए सांसद, एज ए कर्मी जो दायित्व है, एज ए महिला मैं कर रही हूँ। आपको नहीं बोलने का है, लेकिन आप लोग का क्या सोच है बंगाल के बारे में, बोलिए। ना बंगाल आपका क्या सोच है? कभी बंगाल जाएंगे देखने के लिए? कभी बंगाल जाएंगे देखने के लिए महिला लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहे हैं? आपका कांग्रेस का टीम भेजेंगे? कांग्रेस का टीम भेजेंगे? ठीक है, जरा मणिपुर पे बात कर लेते हैं। मणिपुर, आप लगातार अलका जी मणिपुर की बात कर रहे हैं। 1 मिनट अलका जी, जरा मुझे सुन लीजिए। मणिपुर की आप बात कर रही हैं तो सीधे सीधे आरोप लगता है कि ठीक 19 घंटे पहले जो मानसून सत्र शुरू हुआ, उससे ठीक 19 घंटे पहले यह वीडियो वायरल किया गया। उस पर क्या जवाब है? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, आप वीडियो की वायरल होने की टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, और हमारे लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वीडियो जो आया वो सच्चा या झूठा। आप बता दीजिए, बोलिए। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चर्चा हो जाने दीजिए दोनों सदनों में। सच झूठ? वही तो कह रही हूँ, चर्चा 2.5 घंटे में नहीं हो सकती ना। हाँ, नियम चर्चा हो 176 जाने पे दीजिए। 2.5 घंटे में चर्चा 176 बंगाल भी ले आइए, छत्तीसगढ़ आप भी, नियम राजस्थान भी, दिखाएंगे, मणिपुर भी। वाह, आप नियम ये दिखाएंगे, मणिपुर की प्रक्रिया आप चर्चा भी चाहिए लड़ने आपको। जैसा है। अगर आप मणिपुर की चर्चा 176 में करते हैं, 2.5 घंटे में खत्म करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं रहेंगे, तो मणिपुर के तो रोज हंगामा करेंगे अलका जी, रोज हंगामा करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे। नियम 267 पे चर्चा। अलका जी, हम मलहम लगाना चाहते हैं। रोज हंगामा करेंगे, चर्चा नहीं होने देंगे। नहीं, हंगामा कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी। सदन इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री जी, अगर ये सदन महत्वपूर्ण नहीं है। सदन में अरे अलका जी, आपके कहने पे तो पूरा प्रधानमंत्री टीवी में इस्तीफा नहीं दिखाई दे देंगे रहे ना। हैं। जो पूरा टीवी में के नेता बनकर पूरा देश भर में टीवी जाइए, में विदेश दिखाई दे रहे हैं। हंगामा कौन कर रहा है? विपक्ष दल अपनी सीट छोड़ के आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी विपक्ष नड्डा दल जी आ अगर रहे हैं। देश भर में हंगामा जाएं, कौन कर रहे हैं? संविधान में पूरा कुछ नहीं है। दिखाई लेकिन दे रहा 140 है। करोड़ के देश का प्रधानमंत्री अपनी प्राथमिकताओं को छोड़कर, अलका जी, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। छोटा रिएक्शन आप दोनों का चाहूंगा। आप ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है, जरा बता दीजिए सॉल्यूशन क्या है? देखिए, पूरी देश की जनता, सोशल मीडिया, तमाम मीडिया अब देख रहा है, पूरा देश आपको भी, और जिस तरह की चीजें हो रही, 3 दिन हो गए सदन नहीं चल पा रहा। सॉल्यूशन, समाधान क्या लगता है आपको? क्या है? कैसे चर्चा संभव हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगी? अलका जी आप बोलिए। किससे पूछ रहे हैं? जी अलका जी, जवाब आपसे नहीं, मैं दूं? जी। बहुत अच्छे। नियम 267, नियम देखिए, संसद है वो नियम और संविधान से चलेगा, है ना। ये कोई सड़क छाप या सड़क की भाषा नहीं है। सड़क पे कोई भी कुछ भी बोलते चीखे चिल्ला चल, ये संसद है, इसकी गरिमा है, ये संविधान से चलेगा। नियम 267 कहता है सारे काम छोड़िए, मणिपुर जो 2.5 महीने से जल रहा 30 है, सेकंड। प्रधानमंत्री लॉकेट जी, कहिए, सॉल्यूशन क्या है, और समाधान क्या है? 1 मिनट अलका जी, बस इतना ही टाइम था मेरे पास। उसके बाद चर्चा को शुरू करिए। लॉकेट जी। अलका जी, आपको बोल दूं, विपक्ष का कुछ नेता 267, आप तो यहाँ पर टीवी पे बोल रहे हैं कि अंदर में जाके कोई 276 चाह रहे हैं, कोई 176 चाह रहे हैं, कोई भी मतलब नियम का चक्कर में है। कोई भी एक लोग नहीं चाह रहे कि हाँ इस पे चर्चा हो जाए। ये करके पूरा एकदम कॉन्स्पिरेसी करके इसको बंद करके रखे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ मणिपुर का चर्चा नहीं होगा, मणिपुर के साथ पश्चिम बंगाल का चर्चा होगा। चलिए लॉकेट जी, छत्तीसगढ़ अलका का जी, मेरे पास चर्चा इतना ही होगा। समय था, आपने हमें चर्चा के लिए समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है, और हर कोई चाहता है कि सदन जो है वो प्रॉपर तरीके से चले, दोनों सदनों में इस विषय पर चर्चा हो, जिसमें मणिपुर पर भी चर्चा हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।